स्टार्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और हमारे साथ हैं जमुई जिला के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से जमुई लोकसभा की महान मतदाता मालिकों का भी हमारे ओर से स्वागत है। सबसे पहला सवाल है, अर्चना रविदास को किस प्रकार से आप देखते हैं? अर्चना रविदास जमुई की बेटी है और आप जानते हैं एक देहाती कहावत होता है कि सवासिन कहीं का रहे, किसी जात धर्म की रहे, लेकिन वहाँ जो उस गांव का लोग आते हैं, उस इलाके से आते हैं, उसको अपना भाई, पिता, चाचा के समान मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसलिए इस बार की जो लड़ाई है बिल्कुल बाहरी और भीतरी की लड़ाई है। यहाँ का सभी लोग देख चुका है, बाहरी को देकर बाहरी नहीं, अभी विदेश का लोग को लाया है। अगला जो यहाँ का सांसद थे उसको जम्मू जिला के किसी कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं था, जिसके कारण अबरी अपने जीजा को दिया। आप सोच सकते हैं। इसलिए इस बार कहीं देखना नहीं, इस बार जमानत जब्त करा के सभी जात धर्म का लोग एक तरफ से अर्चना। सवाल उठता है सर कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरा है, तो उनका आप काट किस तरह से निकालेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत चलाओ पार्टी है, भाजपा। ये पूरे भारत में एक नफरत का बीज बोया है और जो बीज इस बार नरेंद्र मोदी जी काटेंगे और पहला बिहार होगा जहां से इनका 40 का 40 सीट हार के जाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि हमने देश में क्या नफरत का बीज बोए थे। चिराग पासवान जब जमुई आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने जमुई में बहुत सा काम किया है, हम काम पर लोगों से वोट मांगेंगे। जमुई में तो चिराग जी से पूछिए, वो गोद लिए थे एक दहियारी पंचायत का, आज तक वो पंचायत गोद में है या गोद से नीचे गया है, ये आप लोग भी जानते हैं, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं। वो बोलते हैं कि जमुई का जो स्टेशन है उसको हमने सौंदर्यीकरण करने का काम किया है, यहाँ हमने ट्रेन रुकवाने का काम किया है और नई नई ट्रेनें लाने का काम किया है। यहाँ जो भी ट्रेन रुकी है, वो पूर्वा हो, बलिया हो, छपरा सियालदह हो, जो 6-7 ट्रेनें रुकी है, उसका सिर्फ देन जाता है पूर्वांचल के विकास को आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव। दूसरा किसी को नहीं जाता। चिराग पासवान को जमुई लोकसभा क्षेत्र क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए वो जान रहे थे कि 10 साल हमने यहाँ का नेतृत्व किया और एक भी काम नहीं किया। इस बार हमको जनता यहाँ का माफ नहीं करेगी, हमको हरा के जमानत जब्त करा के भेज देगी, जिसके डर से जम्मू छोड़ दिया। वो जहां भी जाते हैं वो बोलते हैं कि जमुई जो है हमको अपना बेटा माना है, अरुण भारती जी को हम भेजे हैं तो वो जो है जमुई का दूसरा बेटा है। जमुई अगर उसको बेटा मानते तो अपने पिता और माता के पास रहते ना, कि बेटा है और माता पिता को छोड़ के भाग गया, तो जमुई को छोड़ के वो भाग नहीं गया। और ये तो विदेशी को ला के जो दे दिया है, तो विदेशी को जमुई की बेटी है अर्चना दास, सब लोग सम्मान दृष्टि से उसको देख रहा है और उसको जिता के भेजने का काम करेगा और अरुण भारती को जमानत जब्त करा के भेजने का काम करेगा। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, सभी जाति सभी धर्म को लेकर साथ चलने की बात करते हैं, ये धरातल पर होते दिखाई दे रहा है क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी हैं। आप देख लीजिए 17 महीने में गठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी आपने जो घोषणा किए थे कि हमारे जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। पूरे देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि आज तक कोई नौकरी इतनी संख्या में दे सका, और नौकरी जब दिए तो सभी जमात के लोगों को मिला। तो आप देख लीजिए, वो तो A to Z की पार्टी है और A to Z का आदमी है, वो साबित करके दिखाएं। जमुई के जो विधायिका हैं श्रेयसी सिंह, वो तो बोलते हैं जमुई में हमने भरपूर काम किया है और चिराग पासवान के कैंडिडेट के लिए समर्थन मांग रही है। बोलने के लिए लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ जयप्रकाश नारायण यादव जी
और विजय प्रकाश जो काम करा दिए हैं उसका पोचाड़ा ही लोग करा दे, इसी में हम सोचेंगे बहुत विकास कर रहा है। पोचाड़ा तक नहीं करा सकता है। अर्चना रविदास और अरुण भारती में किस प्रकार का लड़ाई देखते हैं? एक तरफ बिहार का बेटी है और दूसरे तरफ चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम एक बेटा थे और दूसरा बेटा को आपके बीच हम भेजे हैं। अर्चना रविदास और अरुण भारती में कोई लड़ाई है ही नहीं। अर्चना रविदास यहाँ की बेटी है और अरुण भारती विदेशी है। विदेशी है? बिल्कुल विदेशी है। या क्या वो आज तक भारत में रहा है क्या? इंजीनियरिंग करके विदेश में नौकरी किया। उसको अगर उतार दिया जाए जम्मू नीमा में हेलीकॉप्टर से तो वो जम्मू में घूम नहीं सकेगा, किस गली से हम निकल जाए। और अर्चना रविदास तो यहीं पैदा ली, यहीं पढ़ी लिखी और यहाँ समाज सेवा किया और आज खड़ी है। अरुण भारती तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब हमारे पक्ष में जब प्रधानमंत्री जब रैली करेंगे तो माहौल एकाएक बदल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं। इस बार पूरा परिवर्तन का लहर चला हुआ है, इस बार पूरा परिवर्तन चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार का दावा कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार हो जाएगा। 40 पार तो क्या, तड़ी पार हो जाएगा। 400 पार तो छोड़ दीजिए, फिर वो तड़ी पार जाएगा। तो जम्मू में अर्चना रविदास कितना वोटों से विजय हो? 2 लाख से ऊपर वोटों से अर्चना रविदास यहाँ से जीतेगी चुनाव। पक्का है? पक्का। इसमें आप किसी से पूछ लीजिए, किसी जात धर्म से, सब बोलेगी अर्चना रविदास, सब। 4 जून को हम आएंगे सर आपसे फिर बाइट लेने के लिए। हम तो लगातार 35 वर्षों से यहीं बैठ रहे हैं और मिलते जुलते रह रहे हैं, हम कहीं जाते भी नहीं। आप जब आइएगा तो हम यहीं मिलेंगे और इसी लालटेन में मिलेंगे। जयप्रकाश यादव और विजय प्रकाश के बारे में आप क्या सोचते हैं? जयप्रकाश यादव तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं बांका से। हाँ, उनके बारे में क्या? जयप्रकाश नारायण यादव जी का क्या कहना है? पूर्वांचल का अगर विकास पुत्र कहलाता है, आप विरोधी या सत्ता किसी से पूछ लिए तो सबके मुंह से एक ही नाम निकलेगा, जयप्रकाश नारायण यादव। एक सवाल है सर, आप इसको इस सवाल का जवाब दे भी सकते हैं या टाल भी सकते हैं। अशोक महतो का नाम जो है कुछ समय से चर्चा में है। समाज का एक तबका जो है उन्हें अपराधी बताता है, बाहुबली कहता है, तो समाज के जो दूसरे तबका के लोग हैं उन्हें नायक मानता है, अपना बहन बेटियों का रक्षक मानता है। आप किस प्रकार से सोचते हैं? देखिए, बीजेपी में बाहुबली और अपराधी अगर उम्मीदवार बनता है तो गंगा जल का धोया रहता है, और हमारे लोगों में गरीब का जो आवाज उठाता है, जो सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ता है, उसको अपराधी कहा जाता है। अंतर यही। अगर वो भी बीजेपी से खड़ा होता तो कोई नहीं कहता। सत्य तो ये बात। मतलब आपका कहना है कि जो बीजेपी में चला जाता है वो गंगा का धोया है, वो समझिए उस पर कुछ न, वॉशिंग मशीन तो धोया गया है। बिहार के धरती पर क्या लग रहा है? A to Z जाति समीकरण आपके पक्ष में है? A to Z है। भारतीय जनता पार्टी आपके पार्टी के ऊपर, आपके नेता के ऊपर जो है आरोप लगाता है कि ये पार्टी जो है यादव और मुस्लिमों का है, MY की पार्टी है। नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहता है, लेकिन हकीकत है हमारा जो नेता है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीब की आवाज को मजबूत किया है, गरीब की तरफ से लड़ा है, इसलिए उनको बदनाम किया जाता है और कोई बात नहीं है। ये NRC या CA जो लागू करता है बीजेपी कि अल्पसंख्यक भाई को दबाने के लिए, तो वो लालू जी और हम लोग हैं ना तैयार लड़ने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलता है कि हमने राम मंदिर बनाने का काम किया है, धारा 370 हटाने का काम किया है, लोग जो है हमको राम मंदिर के राम मंदिर वही बनवाया क्या? उसमें हम लोग का आदमी नहीं गया था बनाने, वो तो इसको कह के राम को भी बदनाम कर दिया। वो तो धर्म की राजनीति करने लगा। एक आगो पुजारी को SC ST को रखा है क्या उसमें राम मंदिर में? या मेंबर जो 21 को बना है उसमें बताइए एक भी मेंबर को रखा है क्या? OBC में रख दे, SC में रख दे, ST में रखे है क्या कोई? क्या मतलब आपका कहना है कि राम मंदिर का कोई मुद्दा कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं चलेगा यहाँ। सिर्फ बेरोजगार, नौकरी,
इसी का मुद्दा चलेगा। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहेगा और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव का रोजगार का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल यही मुद्दा रहेगा। ये थे हमारे साथ जमुई जिला के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी। इनसे जो है मुलाकात होती रहेगी। ये मेरा पहला इंटरव्यू था सर आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जारी रहेगा। जब तक हमको इजाजत दीजिए और आपके साथ जो है जमुई के हर विधानसभा में घूमने का काम करेंगे। जमुई के हर चौक चौराहे गली में जाएंगे और जमीन पर जो है जनता का क्या ओपिनियन पोल है, जनता का क्या नब्ज है, आपको जो है हम बताने का काम करेंगे। हम थे इंजीनियर अरविंद। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।